जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही कम समय में, सेकंडों में इसको कैसे सॉल्व कर लें, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे डिजिट चाहे वो 6 अंक का हो, 6 अंक का होगा तो आसान होगा, और आसान सभी रहेंगे, 6 अंक का हो, 7 हो, 8 हो, है ना। तो इन सभी को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बिल्कुल सेकंडों में क्यूब रूट, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और शेयर करिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे इसको जैसे मान लीजिए कोई भी आपने ऐसी कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए, 2, 4, 6, 8, 7, 9 कुछ भी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम लोग कैसे बताएं, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पे आ जाएगा इसका 9, और इसको देखना है 246 है, यानी कि टोटल 6 आ जाएगा। तो 69 का ये क्यूब रूट है, यानी कि इज इक्वल टू 69। ये ऐसे आप बता पाएंगे। वास्तव में मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं पहले से इसको जानता हूँ, इस अंक को कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट में, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख दिया आपने। 7 भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 7 अंक भी कर दिया आपने, 8 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले अभी मैं तरीका बताने वाला हूँ, और मैं इसको यदि बताऊं तो इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका देखिए 7 है, यहाँ 3 आ जाएगा, और उसके बाद ये 1234 है, ठीक है। तो 1234 किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में। तो 103 का ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो आखिर ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आ गया, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। और इसको आप कैलकुलेटर उठा के देख सकते हैं। आपको कैलकुलेटर अभी उठा लीजिए अगर आपको ट्राई करना है, और इसके बाद आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं बता रहा हूं तरीका क्या है, बड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए इन सब के लिए आपको कम से कम 10 तक पता होना चाहिए, यदि आप 6 अंक का कोई भी रूट में सॉल्व करते हैं। क्लियर। और या आगे 10, 15 तक याद रखिए या फाइंड कर लेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे तो मैं अभी बता रहा हूँ तरीका क्या, ध्यान से समझिए। मैं पूरा यहाँ पे लिख दूंगा, एक ही चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 का क्यूब करेंगे आप, 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होएगा, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर आप इसको ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ क्यूब कर रहे हैं। 6 का क्यूब कर लेंगे तो 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे, 7 का होगा तो 7 का 343, ठीक है। 3, 4, 3 होता है। उसके बाद 8 का करेंगे तो 8 का हो जाएगा 512। 9 का करते हैं यदि, तो 9 का 7 दोनों जानते होंगे, है ना आप लोग। 10 तक तो आमतौर पे नहीं याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1-2 बार आप फाइंड करते रहिए, अपने आप याद हो जाता है। ये 10 तक रहा। उसके बाद आप चाहें तो आगे की संख्याएं भी जरूरत पड़ने पे, यदि 6 अंक से अधिक होने लगा तो आपको जरूरत पड़ सकती है 11 से आगे के लिए, ठीक है। तो 11 से आगे हो जाएगा, ये 13, 31 होता है ना। 12 का भी आप लिखना चाहें तो 12 का लिख लीजिए, 17, 28 इसका होएगा, ठीक है। 12 गुणे 12 गुणे 12 आप करेंगे, हो जाएगा। 13 का अगर आप लिखना चाहें तो 21, 97 होता है, ऐसे याद रख लेंगे आप, ठीक है। 21, 97। और उसके बाद फिर आप आगे और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 14 का क्यू कर लेंगे, 14 का क्यू हो जाता है 44, 27, 44, ठीक है। 27, 44 ऐसे हो जाता है। कुल मिला के आप और ये देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ 4 तो है नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। चलिए 4 यहाँ कहीं लिख देते हैं हम लोग। मैं भी सोच रहा था ये तो कुछ है ही नहीं। 64, ठीक है।
कुल मिला के ये 10 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से पुनरावृत्ति होने लगी है। 1 1 8 8 इकाई का अंक देख रहे हैं हम लोग 7 7 4 4 ऐसे इसका फिर 5 आएगा। ठीक है, यानी 37 75 होता है 15 का 37 75, तो फिर से 5 आने लगा। मैं फिलहाल अभी इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, मैं बताऊंगा इसको कब ध्यान देना है और इसको कब ध्यान देना। पूरा व्यापक तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जब मामला 6 अंक का हो आमतौर पे, तो 6 अंक का होगा तो आपको इधर से ही आपका काम चल जाएगा। 7 अंक का होगा तो थोड़ा सा इधर जाना होगा आपको, 8 अंक का होगा तो भी जाना होगा, 7 प्लस जाना होगा तो इधर जाना पड़ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अंक ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने 9 6 2 4 और क्या ले लीजिए 5 7, ठीक है। तो अभी 6 अंक वाले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा, अब ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, सीधा सा मतलब आप 3 का पेयर बनाइए, पीछे से 3 का पेयर बना रहे, इसका मतलब 10 तक जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि 10 का क्यूब है तो 10 तक के बीच का मामला होगा 3 अंक में। अगर यहां आप 4 पेयर बना रहे, इसका मतलब आप इधर जाने लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप ये जान पा रहे हैं कि 10 तक ही संख्याओं में 3 अंक अब अंक बनते हैं आमतौर पे। ये लास्ट वाला एक मतलब 10 वाला बढ़ जाता है, तो उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप 9 तक 3 अंक में ही आप लाते हैं, तो यानी कि आपको 3 अंक तक यहाँ काम करना है। यदि 4 अंक ला रहे हैं, इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आगे भी होना चाहिए 3 या 4 अंक। ठीक है, तो पहले पीछे से 3 अंक, फिर आगे का 3 या फिर 4 होता है तो 4, फिर पीछे से शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम आमतौर पे आपको 2 अंक से ज़्यादा नहीं पूछता है, 50 से बड़ा तो बहुत रेयर होगा पूछता है, या सवाल में भी ऐसे लिंक करके दे। तो फिलहाल आपको क्या समझना है, इकाई का अंक क्या है 7। तो जहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ढूंढिए इस 10 के बीच में कि 7 कहाँ पे है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे है 7, यहाँ पे है, अर्थात वो किसका है 3 का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3, मैंने ऐसे ही लिखा था। और फिर इस 3 का हमें मतलब ढूंढना है, तो इसमें इकाई का अंक नहीं ढूंढना है, इसमें इकाई का अंक नहीं ढूंढना है, इसमें इकाई का अंक ढूंढना है। इसमें इन तीनों संख्याओं की वैल्यू ढूंढनी है, किसके बीच में आएगा, किसके मध्य में आएगा। तो देखिए 962 है, और 962 किसके बीच में आ सकता है, 729 और 1000 के बीच में 962 आएगा। और जिसके बीच में आ रहा है, यानी कि जो संख्या छोटी हो, जैसे इन दोनों 9 और 10 के बीच में आ रहा है वो, ठीक है, 9 और 10 के बीच में आ रही वो संख्या है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है जो 9 से बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा लग गया था, चलिए कोई मतलब नहीं लगाने का। तो आपको क्या करना है, इससे जिसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है उससे पीछे वाले पे चले जाएंगे, यानी कि इस वैल्यू से कम वैल्यू वाले में चले जाएंगे, जिसके मध्य आएगा उससे कम वाले में हम लोग चले जाएंगे। तो ये 93 का आ गया, ठीक है, 93 का आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही आप कोई और अंक निकालना चाहें, बड़ी से बड़ी संख्या, और कुछ आप अपने मन से सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए बार बार 7 आप करें, आ रहा है तो अब इस बार 8 कर लेते हैं, इधर से 3 और यहां से 4। ठीक है, पहले इन 3 को देखेंगे हम लोग। तो इस 3 का पहले देखिए, आपको 10 तक कम से कम पता होना चाहिए, आमतौर पे पता होता है, 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 कहाँ पे है इकाई के अंक में। जहां पे एक चीज तो ध्यान दीजिए आप, कोई भी जो 1 से 10 तक बीच के संख्याओं में, या फिर 11 से 20 तक के संख्याओं में, यानी कि 10 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 9 से 0 तक पूरा इतना ही रहेगा। उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती कभी भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए 1, उसके बाद यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग इधर लिख रहे थे 4 5 6 7 8 9 और 10 वाला 0। देख पा रहे हैं, अगली बार फिर से वो सिचुएशन पुनः दोहरा रहा है। इकाई का अंक हमें ध्यान देना है, तो समझ रहे हैं, यही होता है। तो इसका मतलब जो भी अंक आएगा इकाई वाला तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो 8 किस में मिल रहा है हमें, 2 वाले में, तो इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,
ठीक है। अब उससे पहले 4 अंकों का हम लोग लिखते हैं, तो 4 अंकों का है। अब देखते हैं ये 4 अंक और किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो 23 45 किसके बीच में आ सकता है? 21 97 आएगा तो इसी पे, क्योंकि 27 44 बड़ा है और 21 97 छोटा है, तो बड़े वाले पे नहीं आप वैल्यू पुट करेंगे, उससे छोटे वाले में। तो छोटा क्या हो जाएगा? 13, इनका 13, इसका 2, 132 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान है। और एक दो और मैं आपको करके दिखा दूं, पहले यहां दिखा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आप यहां पे 5 4 3 7 5, यदि आप इतना ही लेते हैं तो यहाँ पे 3 अंक देखिए कितना हो जाएगा। यदि आप और लेना चाहें, मान लीजिए और 5 ले लिया आपने, तो यहाँ से 3 अंक देखिए, फिर ये 3 अंक, तो यहाँ 5 किसके इकाई में है? आप देख पा रहे हैं 5 वाले में, तो इसकी एक वैल्यू 5 आ जाएगी। और 543 किसके बीच में है? 543 8 और 9 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 8 रखी जाएगी उससे छोटी वाली संख्या में, तो ये 85 का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा क्या किया गया है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए और सवाल दिए दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला नंबर के साथ दूंगा, इसलिए आप आंसर उसका नंबर में दे पाएंगे। और इसको मुझे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं ऐसे ही दे रहा हूं। तो 5 7 3 4 2 0, इसका दूसरा तो लिख लो भाई। दूसरा 1 2 3 4 5 8, ठीक है, हद हो गई भाई। तीसरा 8 9 4 6 2, एक और अंक ले लीजिए। ठीक है, और एक और ले लीजिए। अब आपके पास हो गए हैं 7 अंक। तो यहाँ तक आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और ये क्या यार, क्यूब तो लगाऊं मैं। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पे मैंने क्यूब लगाया था सर, यहाँ नहीं लगाया था, लगा लेता हूँ। तो इन तीनों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम है आपके पास। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अंक को उतार सकते हैं। और आप कमेंट करेंगे कि आपका इन तीनों में से कौन कौन सा आंसर किसका कितना है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको भी पता चल सके इस ट्रिक के बारे में। और मैंने स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए या स्क्वायर बनाने के लिए ट्रिक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।